हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेरिंग्स के बारे में। हम लोगों ने टंग पढ़ लिया, टीथ पढ़ लिया और पैलेट पढ़ लिया था बकल कैविटी में। तो स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स फेरिंग्स की अगर बात की जाए तो ये एक ओरल कैविटी का पार्ट होता है हमारे माउथ में, ठीक है। तो इस पार्ट का फंक्शन क्या होता है, ये फूड और एयर को पासेज कराता है। ये मान लीजिए यह फूड और एयर का एक वे है। तो हम इसमें लिख सकते हैं द पासेज ऑफ फूड एंड एयर बोथ। क्या लिख सकते हैं? द पासेज ऑफ फूड एंड एयर बोथ, ठीक है। फूड भी इससे पास कराई जा सकती है और एयर भी पास कराई जा सकती है फेरेंक्स से, जो कि बकल कैविटी में स्थित होती है। अब आगे बात करते हैं, इसके डायग्राम से समझते हैं हम लोग। अच्छा, फेरिंग्स की अगर बात करें तो फेरिंग्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और थर्ड है हमारी नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और थर्ड है लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक, इसको डायग्राम से समझते हैं। ये रही इसकी नोच, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, ये रहा माउथ, यहाँ पे होगी ओरल कैविटी, ठीक है। यहाँ पे रहेगी ओरल कैविटी। जो नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी से ओनली एंटर क्या कर सकती है? एयर, ठीक है। वहीं अगर ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी से एंटर कर सकती है एयर एंड फूड बोथ, ठीक है। नेजल कैविटी से एयर एंटर करती है। अब जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोला जाता है नेजोफेरिंग्स। इस वाले पार्ट को बोला जाता है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ठीक है। और नेजोफेरिंग्स यहाँ से क्या पास कर सकती है? ओनली पासिंग एयर, ठीक है। यहाँ से सिर्फ एयर को पास करवाया जा सकता है नेजोफेरिंग्स से। अब जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये इतना पार्ट, इस पार्ट को बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या करता है? पासेज ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है। ओरो से ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी से क्या पास हो सकता है? फूड एंड एयर, दोनों पास हो सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आने पे मिलता है लैरिंगोफेरिंग्स। इसको बोला जाता है लैरिंगोफेरिंग्स, इसको बोलते हो लैरिंगोफेरिंग्स। और लैरिंगोफेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है लैरिंगोफेरिंग्स का? इट हेल्प्स इन स्पीच,
ठीक है, तो ये स्पीच बोलने में मदद करती है। तो हम लोग फेरिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। नेजोफेरिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी हमारे ओरल कैविटी में, और नेजोफेरिंग से सिर्फ एयर पास करवाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में ओरोफेरिंग्स मिलेंगी। ओरो से ओरल कैविटी, यहाँ से फूड एंड एयर को दोनों को पास करवाया जा सकता है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो लैरिंगोफेरिंग्स मिलेगी। ठीक है, और ये हेल्प करती है स्पीच में, मतलब बोलने में। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। अब नीचे जब थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दो पाइप मिलेंगे। एक पाइप ये हो गया इंटीरियर, और एक पाइप ये हो गया पोस्टीरियर। पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, अब ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है फूड पाइप। इसको बोला जाता है फूड पाइप। क्या बोलोगे? फूड पाइप, इसको बोलोगे फूड पाइप। ठीक है, अब ये आगे वाला पार्ट है एंटीरियर पार्ट, इसको बोला जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है। साधारण भाषा में बात करें तो इसको बोला जाता है एयर पाइप। एयर पाइप, यहाँ से हवा आती है। अब जब यहाँ से फूड आता है ओरल कैविटी के द्वारा, तो इसके ऊपर एक जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है ग्लोटिस। इसको बोला जाता है ग्लोटिस। ठीक है, ये ग्लोटिस होता है। और जब यहाँ से फूड आता है तो फूड आते समय क्या होता है, इसके ऊपर एक फ्लैप लगा होता है कुछ इस टाइप का। यहाँ पे एक कवरिंग होती है फ्लैप की, जिसको बोला जाता है इपीग्लोटिस। क्या बोला जाता है? इपीग्लोटिस। ठीक है, जब फूड आएगा तो इपीग्लोटिस पे टच करेगा, जैसे टच करेगा और जो ये एयर पाइप है ये बंद हो जाएगी, जो फूड है ये चला जाएगा फूड पाइप में, और फूड पाइप के होते हुए चला जाएगा स्टोमक में। ठीक है, आई बात समझ में? अब जो ये इपीग्लोटिस होता है, इपीग्लोटिस बना होता है एक कार्टिलेजिनस मसल से, तो इसको बोला जाता है कार्टिलेजिनस फ्लैप। कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप। फ्लैप का मतलब ढक देता है, फ्लैप कर देता है। अब जैसे फूड आएगा या वाटर आएगा, जैसे फूड या वाटर इसको टच करेगा, टच करने से पहले इपीग्लोटिस इसको क्या कर लेगी, ग्लोटिस को कवर कर लेगी, और जब ग्लोटिस कवर हो जाएगा तो फूड सीधा कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा, और फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में पहुँच जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं टंग्स के बारे में, टॉन्सिल्स के बारे में। टंग्स तो पढ़ लिया था। अब पढ़ने वाले हैं टॉन्सिल्स। यहाँ पे लिखेंगे टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स की अगर बात की जाए तो ये 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं रिंग लाइक मैनर में। 6 टॉन्सिल्स present in a ring like manner, और कह सकते हो स्ट्रक्चर। रिंग लाइक मैनर और स्ट्रक्चर is called Waldeyer ring। Waldeyer ring, ठीक है, वाल्डेयर रिंग बोला जाता है। 6 टॉन्सिल्स होती हैं जो हमारे बकल कैविटी में, माउथ में स्थित होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि 6 प्रकार की होती हैं, जिनको बोला जाता है वाल्डेयर रिंग्स। जिनको क्या बोला जाता है? वाल्डेयर रिंग्स। तो अगर टॉन्सिल्स की बात की जाए तो टॉन्सिल्स किस मैनर में प्रेजेंट होती हैं? रिंग लाइक मैनर में, जिसका दूसरा नाम होता है वाल्डेयर रिंग।
ठीक है, तो इसको एक रिंग बना के समझते हैं। दूसरी रिंग बन गई, ये तीसरी रिंग बन गई, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स रिंग, टोटल 6 रिंग होती हैं। जो पहली वाली रिंग होती है इसका नाम होता है फेरेंजियल, फेरेंजियल, इसका नाम होता है फेरेंजियल रिंग। और ये कहाँ पे पाई जाती है? नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स में पाई जाती है। ठीक है, तो नेजोफेरिंग्स के पास में कौन सी रिंग होती है? फेरेंजियल रिंग्स। और फेरेंजियल रिंग्स का क्या काम होता है? फेरेंजियल रिंग्स का क्या काम होता है बताते हैं अभी। अब तो ये दूसरी रिंग और ये तीसरी रिंग, ठीक है, इसको बोला जाता है ट्यूबल रिंग। क्या बोलोगे इसको? ट्यूबल रिंग। ट्यूबल रिंग की अगर बात करो तो ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ऑडिटरी, ऑडिटरी ट्यूब और यूस्टेशियन, यूस्टेशियन, यूस्टेशियन ट्यूब में मिलेगी। ठीक है, ये मिडिल एयर और नेजोफेरिंग्स के पास में स्थित होती हैं, पाई जाती हैं। और जो प्रेशर बनता है वहाँ पे, प्रेशर को मेंटेन करते हैं। मेंटेन प्रेशर, यहाँ पे लिखेंगे मेंटेन, मेंटेन प्रेशर, मेंटेन प्रेशर। ठीक है, अभी 2 टॉन्सिल्स बच रहे हैं। इन दो टॉन्सिल्स का नाम होता है अच्छा, फेरेंजियल रिंग हो गई, ट्यूबल रिंग हो गई। अब इन दोनों को बोला जाता है पैलेटीन रिंग, पैलेटीन रिंग। ये पैलेटीन रिंग हो गई, ये आपको मिलेगी ओरोफेरिंग्स में। ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स में कौन सी टॉन्सिल प्रेजेंट होती है? पैलेटीन रिंग। फिफ्थ टॉन्सिल्स की बात करो तो ये वाली टॉन्सिल्स को बोला जाता है लिंगुअल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन टंग, टंग। ठीक है, टंग। तो अब हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो लिंगुअल टॉन्सिल्स होती है, ठीक है, जो लिंगुअल टॉन्सिल्स होती है, लिंगुअल टॉन्सिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टंग के पास में। ठीक है, पैलेटीन रिंग की बात करें या पैलेटीन टॉन्सिल्स की बात करें, पैलेटीन टॉन्सिल्स, पैलेटीन टॉन्सिल्स की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ओरोफेरिंग्स में। फेरेंजियल टॉन्सिल्स की बात करें, फेरेंजियल टॉन्सिल्स की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स का फंक्शन सबको पता है, ओरोफेरिंग्स का फंक्शन सबको पता है। ठीक है, ट्यूबल रिंग या ट्यूबल टॉन्सिल्स आपको कहाँ पे मिलेगी? ट्यूबल टॉन्सिल्स आपको मिलेगी ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेशियन ट्यूब में मिलेगी, जो प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 प्रकार की टॉन्सिल्स पढ़ ली। अच्छा, एक लाइन लिखनी है इसमें, इन्फ्लामेशन ऑफ, इन्फ्लामेशन ऑफ tonsil is called टॉन्सिलिटिस। जब टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन आ जाता है या किसी टाइप की स्वेलिंग आ जाती है तो उसको बोला जाता है टॉन्सिलिटिस। क्या बोला जाता है? टॉन्सिलिटिस। ठीक है, अब टॉन्सिल्स का फंक्शन क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, प्रिवेंट इन्फेक्शन,
ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, जो हमारे लंग्स में या माउथ में होता है, खाना के साथ में, फूड के साथ में, या ऐसे बोलने के साथ में तो जर्म्स बैक्टीरिया जाते रहते हैं, टॉन्सिल उनसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगर इसकी शेप की बात करो तो इसका शेप ओवल या आलमंड टाइप का होता है। अगर इसकी शेप की बात करोगे कि शेप कैसा होता है टॉन्सिल्स का, तो दो तरीके से देखा गया है, या तो हो सकता है इसका शेप ओवल, ठीक है, या इसका शेप हो सकता है आलमंड। शेप की बात करोगे तो दो तरह के शेप देखने को मिल सकते हैं, ओवल हो सकता है, आलमंड हो सकता है। टॉन्सिल्स का फंक्शन होता है प्रिवेंट करना, ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, जो हम लोग फूड के साथ में कुछ बैक्टीरिया जाते हैं, फंगस जाते हैं, ठीक है, या कुछ पैथोजेंस जाते हैं, उनको किल करने का काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसोफेगस के बारे में। अब देखते हैं इसोफेगस क्या होता है। इसोफेगस हमने लिख दिया इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नली होती है एक। तो इसोफेगस क्या करता है, इसोफेगस फंक्शन करता है किसमें, फूड को एंटर करवाने में, फूड या एयर या वाटर को एंटर करवाने में इसका फंक्शन होता है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे ट्रांसपोर्ट फूड, हम लोग इसमें लिखेंगे ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फूड एंड ट्रांसपोर्ट फूड एंटरिंग, ट्रांसपोर्ट फूड एंटरिंग इनटू स्टोमक, ठीक है, फूड एंड वाटर। तो ये फूड को एंटर करवाता है और वाटर को एंटर करवाता है किसमें, हमारे स्टोमक में। इसोफेगस क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि कैसा होता है, खोखला होता है, हालो होता है, हालो होता है, ठीक। और अगर इसकी कुछ विशेषताएं देखी जाएं, तो अगर इसमें इसोफेगस की बात की जाए, अगर पूछा जाए क्या इसमें डाइजेशन होता है, तो इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, ठीक। दूसरा पॉइंट अगर लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो नो डाइजेशन, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड हेयर, इसके पास में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, ठीक है, लेकिन एक ग्लैंड इसके पास में होती है, इसके पास में एक ग्लैंड पाई जाती है जो कि म्यूकस को सीक्रेट करती है, म्यूकस को सीक्रेट करती है, ठीक है। म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, जो बोलस होता है, बोलस होता है, बोलस को फॉरवर्ड करवाता है, बोलस को फॉरवर्ड करवाता है, बोलस को फॉरवर्डेड करवाता है इनटू स्टोमक में, इनटू स्टोमक में विद यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, विद मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट होता है, अगर मूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इसके थ्रू क्या होता है, साथ में म्यूकस मिल जाता है, म्यूकस मिलने के कारण क्या होता है, ये जो बोलस होता है, ये बोलस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के साथ में स्टोमक में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टोमक के बारे में।
स्टोमक। स्टोमक की अगर शेप की बात की जाए तो ऐसा शेप जो होता है इसका होता है जे शेप। ठीक है, स्टोमक कैसा होता है, जे शेप होता है, कुछ इस प्रकार से बना होता है, ऐसे इस टाइप से होता है ऐसे। ठीक है, ये सभी को पता है, इसको बोला जाता है फूड पाइप। ये क्या हो गया, फूड पाइप हो गया। इसके बाद में इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टोमक में 3 पार्ट होते हैं। अच्छा, इसके लोकेशन की बात कर ली जाए सबसे पहले, तो हम लोग लिखेंगे लोकेटेड, लोकेटेड, लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर पोर्शन, लेफ्ट अपर पोर्शन, लेफ्ट अपर पोर्शन of the abdominal cavity, of the abdominal cavity, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में ये जो स्टोमक होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। इसमें कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है फंडस। यहाँ तक खाना भी नहीं पहुँचता है, जो फूड होता है नहीं पहुँच पाता है। इस वाले पार्ट को बोला जाता है कार्डियक, कार्डियक। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलोगे बॉडी, इस पार्ट को बोला जाएगा पाइलोरिक, पाइलोरिक। तो स्टोमक में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है, फंडस, दूसरा पार्ट कार्डियक, तीसरा पार्ट बॉडी और चौथा पार्ट पाइलोरिक होता है। अब जो ये फूड पाइप दिख रहा है, इस फूड पाइप में एक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा जो फूड होता है वो नीचे एंटर करता है। अब फूड जब नीचे एंटर करता है तो इसको एंटर करने से पहले एक वाल देखने को मिलती है जिसका नाम होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका नाम होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, क्योंकि जो ये फूड होता है, फूड एंटर करता है कार्डियक वाले पार्ट में, तो इसका एक नाम और होता है कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर भी बोला जाता है। जब फूड आता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उसी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के दौरान में जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे ओपन होता है तो फूड कहाँ पे पहुँच जाता है, हमारे स्टोमक में पहुँच जाता है। ठीक है, और जिस पार्ट में गिरता है उस पार्ट को बोला जाता है कार्डियक पार्ट। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें फंक्शन और क्या होते हैं, ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे के लिए यहाँ पे जो फूड होता है वो रुकता है। इसके बाद में यहाँ पे चर्निंग होती है, चर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, churning and grinding of food, grinding of food, churning and grinding of food into stomach, into stomach।
स्टोमक। ठीक है, चर्निंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, चर्निंग ग्राइंडिंग इसमें कॉन्ट्रैक्ट होती है चीज़ें, फिर रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर की बात करें या कार्डियक स्फिंक्टर की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग, ठीक है, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टोमक। क्या लिखेंगे, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ esophagus, regulate the opening of esophagus into the stomach, ठीक है। स्टोमक में क्या करता है, जो ओपनिंग होती है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। यहाँ से जो ओपनिंग होती है इसको रेगुलेट करेगा, कौन करेगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, या दूसरा नाम है इसका कार्डियक स्फिंक्टर। तो यहाँ पे फूड भी स्टोर होता है 4 से 5 घंटे के लिए, इसकी शेप होती है जे शेप, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में, हमारे जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के लेफ्ट साइड में ये लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये जो स्टोमक होता है यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्टोमक ग्लैंड्स बोलते हैं उसको, यहाँ लिख देते हैं। स्टोमक ग्लैंड की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्लैंड 3 तरह की देखेंगे हम लोग। पहले ग्लैंड होती है म्यूकस नेक सेल, ये क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस को, ठीक है। दूसरी कौन सी सेल होती है, ऑक्जेंटिक सेल, ये क्या रिलीज करती है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरी कौन सी होती है, पेप्टिक सेल, और ये क्या रिलीज करती है, पेप्सिन, ये रिलीज करती है पेप्सिन, ठीक है। तो इसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है और जो कि इस लाइनिंग के आसपास हमेशा पाया जाता है, ठीक है। इस लाइनिंग के आसपास, स्टोमक के लाइनिंग के आसपास मिलता है। और म्यूकस क्या करता है, जिसकी वाल होती है स्टोमक की वाल को, इसको क्या करता है, वाल को प्रिवेंट करता है, ठीक है। वाल को प्रिवेंट करता है किससे, HCl से। HCl कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। अगर म्यूकस नहीं होगा तो इसकी जो वाल है वो डैमेज हो जाएंगी, और अगर डैमेज हो गई तो यहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है, स्टोमक में समस्या आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ से पेप्सिन भी रिलीज होता है। अब फूड के साथ में जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टोमक देख लिया। अब इसके आगे का जो लेक्चर है इंटेस्टाइन का लेक्चर, वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।